कितने सारे ऐसे दिव्य महापुरुष आपको मिलेंगे जो हृदय से तो बड़े दिव्य हैं, बड़े भजन साधन करने वाले हैं, लेकिन बाहर से आपको देखने में ऐसा लगेगा कौन सा पागल बाबा बैठा है। बाल बिखर रहे होंगे, कपड़ों का कोई ठिकाना नहीं होगा, आपको लगेगा कोई पागल है। लेकिन भैया किसी का कोई विश्वास नहीं है कि कौन को, किस व्यक्ति को इस वृंदावन में भगवत प्राप्त हो चुके हैं, किस व्यक्ति को भगवान मिल गए हैं। आपको ऐसे समझ नहीं आएगा। एक लीला सुनाऊं मैं। वृंदावन में कुछ समय पूर्व की घटना है। हमारे परम पूज्य गुरुदेव भगवान श्री मलुकपीठ वाले महाराज जी सुनाते हैं। महाराज जी की मलुकपीठ में कथा चल रही थी। तो कथा चल रही थी, वहां उन्होंने देखा कि नित्य प्रति कोई एक पागल सा व्यक्ति आता है, जिसके ना कपड़े ठीक ठिकाने हैं, ना बाल ठीक हैं, बड़ा पागल सा लग रहा था। चुपचाप आके पीठ से बैठ जाएं, कथा सुनकर फिर चले जाएं। महाराज जी कहते हैं हम नित्य देखते थे कि वह नित्य प्रति आते और कथा सुनते और कथा सुनकर चले जाते। एक दिन महाराज जी कहीं परिक्रमा मार्ग में जा रहे थे। महाराज जी कहीं परिक्रमा मार्ग से निकल रहे थे, तो वहां उन्होंने देखा कि अरे ये जो व्यक्ति बैठा है ये तो वही है जो हमारी कथा में आता है। परिक्रमा मार्ग में दिख गए थोड़े ही आगे जाकर। उनसे जाकर पूछा आप यहां क्यों बैठे हो? उन्होंने कहा कि देखो वैसे तो मैं किसी से बात नहीं करता हूं, पर मैं आपकी कथा सुनने आता हूं और आप मेरे जीवन के मार्गदर्शक हैं, इसलिए मैं आपको बात बता रहा हूं। आप किसी से कहना मत, आप अपने पास ही गुप्त रखना। उन्होंने कहा ठीक है। पूछा कि आप यहां क्यों विराजे हैं? महाराज जी समझ गए कि कोई दिव्य महापुरुष हैं, आप यहां किस लिए विराजे हैं? तो उन्होंने कहा कि देखो मैं यहां केवल और केवल प्रिया प्रियतम के दर्शन के लिए ही विराजा हूं। केवल भगवान का दर्शन हो जाए इसलिए मैं यहां बैठा रहता हूं। कई साल हो गए। तो महाराज जी ने पूछा कि क्या आपको फिर दर्शन हुआ कभी? तो उन्होंने क्या कहा कि आप पूछ रहे हैं कभी? अरे जैसे आप आकर मुझसे बात कर रहे हैं ना, ऐसे नित्य प्रति प्रिया प्रियतम आते हैं वो मुझसे बात करते हैं, नित्य प्रति दर्शन होता है। हम लोग देखकर उनको पागल समझ लेते हैं, अरे पागल बाबा है, लेकिन वृंदावन में कौन कैसी स्थिति में बैठा है ये तो ठाकुर जी ही जान सकते हैं। इसलिए वृंदावन में जाएं ना, परिक्रमा करें, मंदिरों के दर्शन करें, तो ये बात विशेष ध्यान रखना किसी का हमसे अपमान ना हो जाए। क्योंकि वृंदावन में भैया कौन उद्धव जी का रूप लेकर घूम रहा है, कौन विदुर जी का रूप लेकर बैठा है। अरे उद्धव जी आज भी राधा कुंड के पास एक लता पता बनकर बैठे हैं। वृंदावन तो दिव्य है। ऐसे वृंदावन में बैठकर हम कथा श्रवण कर रहे हैं। भगवान कहते हैं जो वृंदावन की धरा में अपना पग रख लेना, प्रवेश कर ले, तो समझ लेना कि मैं उससे बहुत प्रसन्न हूं। और उससे भी ज्यादा किससे प्रसन्न हूं? जो वृंदावन में बैठकर कथा श्रवण कर ले, उससे तो और ज्यादा प्रसन्न हूं मैं। आप लोग कथा श्रवण कर रहे हैं, हम लोगों का परम सौभाग्य है। कलम श्रवण कर रहे थे भगवान की बाल लीलाएं। ठाकुर जी अनेक अनेक लीलाएं कर रहे हैं अपने भक्तों के संग। पर एक बात ध्यान रखना, ठाकुर जी कितनी भी बड़ी लीला क्यों ना कर लें, ठाकुर जी ने इतनी बड़ी राक्षसी को मार दिया,
सुना था ना कल, इतनी बड़ी राक्षसी को मार डाला, अनेक अनेक दैत्यों को मार दिया, काली नाग का मर्दन करने यमुना जी में कूद गए। सुना है ना सबने। तो क्या यह सब देखकर ब्रजवासियों को यह नहीं लगता होगा कि भगवान है? 7 वर्ष के ठाकुर जी ने 7 दिन 7 रात्रि तक अपनी कनिष्ठिका उंगली पर गिरिराज धारण किए। हम आप लोग कर सकते हैं? अरे हमसे कोई 50 किलो का पत्थर उठाने कह दे तो क्या ब्रजवासी को यह नहीं लगता होगा कि भगवान है? ब्रजवासी इतने सीधे हैं कि कोई भी उनसे कहता है ना कि देखो ये भगवान है, ब्रजवासी नहीं मानते हैं। ब्रजवासी कहते हैं नहीं, ये तो हमारा लाला है, ये भगवान नहीं है। जैसे जब ठाकुर जी बहुत छोटे थे ना, ठाकुर जी ने अपने पैर से छकड़ा पलटा दिया। ठाकुर जी सोए हुए हैं पालना में, छकड़े के ऊपर एक दैत्य बैठा आकर, तो ठाकुर जी ने छकड़ा पलटा दिया। छकड़ा किसे कहते हैं? बैलगाड़ी को। बैलगाड़ी में जो केवल गाड़ी गाड़ी रहती है ना, बैल नहीं रहते हैं, उसको छकड़ा कहते हैं। उसको पलटा दिया। 3 महीने के हैं ठाकुर जी। तो क्या हम आप हो तो हमें यह नहीं लगेगा कि बताओ 3 महीने के बालक ने इतना बड़ा छकड़ा पलटा दिया? गोप वालों ने आकर कहा, मैया यशोदा तुम्हें पता है हमारे कन्हैया ने छकड़ा पलटा दिया, छकड़े में लात मारी, छकड़ा दूर जाकर गिरा। यशोदा मैया कहती है, अम्बे मुंह से अब आगे मत बोल दी है ऐसे। अरे आज तो तूने बोल दिया, आगे बोलेगो ना तो तोको मैया के पास ले जाऊंगी और खूब मारूंगी। अरे हमारा लाला तो एक सामान्य बालक है, वो ऐसे कार्य नहीं कर सकता। मानती ही नहीं है, बड़ी भोली है यशोदा जी। कोई भी ब्रजवासी नहीं मानने तैयार है कि ये भगवान है। अरे कहां तक कहें, गोप वालों को तो भगवान ने वैकुंठ का दर्शन करा दिया, गोलोक का दर्शन करा दिया। सुना है ना, सभी गोप वालों की इच्छा हुई कि हम कन्हैया हमें भी तुम दर्शन कराओ वैकुंठ का। तो कन्हैया ले गए, दर्शन करा लाए, लेकिन फिर भी ब्रजवासी मानने तैयार नहीं कि कन्हैया भगवान है। क्यों? क्योंकि यदि उनको भगवान मानने लगेंगे ना तो फिर अपने लाला की तरह पूजा नहीं करेंगे, अपने लाला की तरह उनकी वो नहीं करेंगे, उनके साथ मस्ती नहीं करेंगे। यदि भगवान मानने लगेंगे तो अलमारी में बिठाकर केवल आरती उतार दिया करेंगे। इसलिए किसी को विश्वास ही नहीं होता है कि ये भगवान है। ठाकुर जी बड़ी सुंदर लीला कर रहे हैं अपने भक्तों के संग। और एक बात कह दूं, ठाकुर जी को यदि प्रसन्न करना है ना, ठाकुर जी को यदि प्रसन्न कोई करना चाहता है तो वह अत्यंत सीधा बन जाए, अत्यंत भोला बन जाए। हम लोग दुनिया को प्रसन्न करने के लिए तेज बनने का प्रयास करते हैं। लोग कहते हैं कि भैया इस दुनिया में रहना है तो तेज बन के रहना पड़ेगा, दुनिया जब ही रीझेगी जब हम तेज होंगे। नहीं, अरे दुनिया को रिझाकर करना क्या है, दुनिया बनाने वाला रीझ जाए तो सारी दुनिया रीझ जाएगी। हम भगवान को प्रसन्न करें। और भगवान किसको पसंद करते हैं? जो सबसे सरल होता है, जो सबसे सहज होता है, जो एकदम सीधा होता है। और एक बात कहूं, कठिन होना सरल है, कठिन होना सरल है, लेकिन सरल होना बड़ा कठिन है। हम कठिन तो बन जाते हैं, अरे लोगों को मिलने के लिए लाइन में लगना पड़े, कठिन बनने में टाइम नहीं लगता, लेकिन सरल बनना बहुत कठिन होता है।
सरल बन के दिखाएं। सरल में कितने शब्द हैं? सरल में कितने अक्षर हैं? 3, सा, रा और ला। सा से सीता, रा से राम, ला से लक्ष्मण। जो सीता राम लक्ष्मण इनका प्रसाद बन जाए वही सरल होता है। ठाकुर जी एक बार स्वीकार कर लें हमें, सरल व्यक्ति को ही भगवान स्वीकार करते हैं। मैं भोंदू भक्त की कथा सुनाया करता हूं। बड़ा सीधा भक्त था। गुरुजी कहते थे कि देखो कन्हैया मधुवन में गैये चराने आते हैं। तो वो इतना ज्यादा सीधा था, इतना सीधा था, उसको लगता था कि आज भी गैये चराने आते हैं, भगवान आज भी गैये चरा रहे हैं। वो तो मैं नहीं देख पाया भगवान को। उसको लगता था कि सब भगवान से मिलते हैं, बस मैं ही नहीं मिल पाया। अब गुरुजी ने कहा है ना, तो कल मैं जाऊंगा और कल जाकर भगवान से मिलूंगा। अगले दिन पहुंचा, वहां जाकर ढूंढ रहा है कि भगवान कहाँ है, भगवान कब आएंगे। गैये चराते चराते प्रतीक्षा कर रहा है। इतना ज्यादा सीधा है कि उसको लग रहा है कि आज भी भगवान आएंगे। और उसका भाव देखकर क्या देखते हैं ठाकुर जी? भोंदू भक्त क्या देख रहा है? एक तरफ से गायों का झुंड चला आ रहा है, असंख्य गाय हैं, लाखों लाख गाय हैं। उन लाखों लाख गायों के बीच में हमारे श्री कृष्ण चले आ रहे हैं। सिर पे मोर मुकुट है, पीतांबर पहने, हाथ में बंसी है, चले आ रहे हैं। भोंदू देखता है कि गुरुजी ने जो स्वरूप बताया था कि वो मोर मुकुट पहनते हैं, पीतांबर पहनते हैं, हाथ में बंसी है, सोचने लगा कहीं यही तो भगवान नहीं है। जाकर कहने लगा कि मेरे गुरुजी आपके बारे में सुनाते हैं, क्या आप वही कृष्ण हैं? भगवान ने कहा, हाँ हम वही कृष्ण हैं, हम वही हैं। अरे मैं आपको कितने दिन से सोचता था कि आप पहले कभी गाय चराने आते होंगे, लेकिन जब कल गुरुजी ने कहा ना, तब मुझे पता चला कि आप पहले नहीं, आप आज भी आते हैं। अरे मैं इतना पागल कि मैं आपको देख नहीं पाया। बड़ा सीधा। ठाकुर जी ने कहा, अच्छा चलो हम बैठो यहां, अपन साथ में बैठते हैं। चटाई बिछाई, भोंदू भक्त बैठ गया और ठाकुर जी बैठ गए। ठाकुर जी ने कहा कि भोंदू लाओ, अब हम आपके मित्र हैं, हमारे लिए क्या लायो खाने के लिए? तो जो भोंदू भक्त अपने लिए ले जाता था ना रोटी सब्जी, वह रोटी दे दी, लो प्रभु पा लो। अब ठाकुर जी तो पूरी रोटी पा गए, क्योंकि जहां ठाकुर जी 56 भोग पाने वाले हो तो 4-5 रोटी में क्या हो उनका। कल हमने देखा था ना 56 भोग सजे थे। ठाकुर जी ने कहा कि देखो अब आज तो ठीक है, कोई बात नहीं, कल जब हम मिलेंगे ना यहाँ पर तो खूब सारा भोजन लेकर आना, खूब सारे तरह का अचार लेकर आना। अगले दिन रसोई में से खूब सारी रोटी ले ली, खूब सारा पकवान ले लिया। किसी शिष्य ने बताया गुरुजी को जाकर, कहा कि गुरुजी आपको पता है वो भोंदू भक्त ने, जो भोंदू है ना, आजकल वो इतनी सारी रोटी ले जाता है, वो देखने में 1.5 हड्डी का है। अरे खाता तो पता चलता। गुरुजी ने भोंदू को बुलाया, इधर आओ, किसके लिए ले जाते हो इतनी? भोंदू ने कहा, गुरुजी आप ही ने तो कहा था कि वन में गाय चराने श्री कृष्ण पधारते हैं, श्री कृष्ण मेरे मित्र हैं, मेरे संग रोटी खाते हैं, इसलिए मैं उनके लिए ले जाता हूं। गुरुजी को लगा झूठ बोल रहा है। गुरुजी ने कहा एक काम करना, अब आज जब तुम्हारे पास कृष्ण आए ना तो उनको मेरे पास ले आना, मुझसे मिलाने ले आना। उसने कहा ठीक है। अब पुनः वन में पहुंचा,
वहां पुनः श्री कृष्ण आए, खूब भोजन पाया संग में दोनों ने, और भोजन पाकर ठाकुर जी ने कहा अब हम चलें। तो उसने कहा कि रुको, अभी कहां जा रहे हो आप? अरे अभी तो आपको मेरे गुरुजी से मिलने चलना है, आज उन्होंने बुलाया है आपको। भगवान कृष्ण ने कहा कि देखो हम नहीं जाएंगे, क्योंकि हम तुम्हारे मित्र हैं, हमें गुरुजी से कोई मतलब नहीं है। भोंदू ने कहा अच्छा, अरे उन्हीं की वजह से मैं आपको मिल पाया और आप उनसे ही मिलने नहीं जाएंगे? ठीक है, आप उनसे नहीं मिलेंगे ना, तो आज से आप क्यों हमारी 100 वर्ष की कट्टी, मैं बात ही नहीं करूंगा आपसे। भोंदू नाराज हो गया और वापस जाने लगा। मुड़ मुड़ के देख रहा है, ठाकुर जी चलोगे? एक बार और पूछ रहा हूं, चलोगे मेरे साथ? कन्हैया कह रहे हैं नहीं, मैं नहीं जाऊंगा, क्योंकि तुम्हारे गुरुजी से मेरा कोई नाता नहीं है, तुम्हारा मित्र हूं मैं। उसने कहा ठीक है, मैं जा रहा हूं। जाने लगा, इतने में ही क्या होता है, ठाकुर जी पीछे से आए और आकर कंधे पर चढ़ गए। वो कहने लगे चलो तुम्हारे गुरुजी से मिलने चलता हूं। पहुंच गए गुरुजी के सामने। गुरुजी देखो, आपने कहा था ना मैं श्री कृष्ण को ले आया, आपने कहा था ना। और जैसे ही गुरुजी ने देखा कि भोंदू भक्त है, उसके कंधे पर ठाकुर जी चढ़े पीछे, देखकर तो गुरुजी मूर्छित होकर गिर गए। अरे भोंदू, मैं तो कथा सुनाता था, पर आज तक मुझे दर्शन नहीं हुआ, तुझे दर्शन हो गया। तो भगवान को भोले लोग बड़े पसंद होते हैं, भगवान उनसे सबसे ज्यादा प्रसन्न रहते हैं। इसलिए जीवन में भोला बनने का प्रयास करें। तेज तो दुनिया है, हमें दुनिया जैसा थोड़ी बनना है। क्योंकि देखो, कोई व्यक्ति भीड़ का हिस्सा बनकर चलता है ना, उसे कोई नहीं जानता है, लेकिन भीड़ के हिस्से से अलग जो चलता है उसको सारी दुनिया जानती है। तो हम ठाकुर जी के पीछे पीछे चलने लग जाएं, तो दुनिया बनाने वाले के पीछे रहेंगे तो सारी दुनिया तो वैसे ही हमारे पीछे आ जाएगी। इसलिए ठाकुर जी को भोले लोग बड़े पसंद हैं। भोले बने ब्रजवासी भी बहुत भोले हैं। ठाकुर जी ने गोवर्धन धारण किया है। गोवर्धन पर्वत के नीचे सभी ब्रजवासी खड़े हैं। अब इंद्र देख रहा है कि मैंने कितनी वर्षा कर दी, कितने मेघों को आदेश दे दिया, लेकिन इस ब्रज का कोई बाल बाका नहीं हुआ। इसमें वैसे ही धूल उड़ रही है, कुछ नहीं हुआ ब्रज में। इंद्र समझ गया कि और कोई नहीं है। अरे हम ही तो गए थे प्रार्थना करने के, भगवान आप चलिए। देवता गए थे ना। समझ गया कि ये तो परमात्मा है। वर्षा बंद कर दी और बंद कर कर जब सभी ब्रजवासी अपने अपने घर को प्रस्थान कर गए, और प्रस्थान करने के बाद ठाकुर जी को एकांत में पाकर इंद्र आए हैं। इंद्र ने आकर क्षमा मांगी, प्रभु आप क्षमा कर देना, मैं आपको पहचान नहीं पाया। भगवान ने कहा कोई बात नहीं, हम तुमसे नाराज नहीं है, क्षमा कर दिया। क्यों नाराज क्यों नहीं है? इसके कुछ समय पहले ही ब्रह्मा जी भी बछड़ों का हरण करके ले गए थे। वो ब्रह्मा जी ने 40 श्लोकों में स्तुति की, लेकिन ब्रह्मा जी को क्षमा नहीं किया। यहाँ इंद्र को क्षमा कर दिया। क्यों? अपराध तो दोनों ने ही किया है। तो इसका भाव यह है कि ठाकुर जी से ब्रजवासियों को दूर कराए ब्रह्मा जी ने, दूर ले गए ना, इसलिए ठाकुर जी उनसे नाराज हैं। और यहाँ इंद्र ने समस्त ब्रजवासियों को, समस्त गोपियों को एक जगह इकट्ठा कर दिया। 7 दिनों तक एक जगह ही रहे सब। तो जो ठाकुर जी ने सोचा कि जो मुझे ब्रजवासियों से मिलवाए, उससे ज्यादा प्रिय मुझे कौन होगा, इसलिए नाराज नहीं हुए,
क्षमा कर दिया। इंद्र ने स्तुति की, इंद्र वापस प्रस्थान किए। इसके बाद एक बार गलती से नंद बाबा को वरुण देवता के लोग पकड़ के ले गए। एक बार क्या हुआ, बड़े ध्यान से सुनना आप लोग। एक बार नंद बाबा को मध्य रात्रि में ये लगा कि ब्रह्म वेला हो गई, प्रातः काल हो गया। अब घड़ी तो रहती नहीं थी कि समय देख लें, रात्रि में ही उठे, उनको ऐसा लगा कि प्रातः काल हो गया। गए, जाकर यमुना जी के कुंड में स्नान करने लगे। और रात्रि में किसी भी नदी सरोवर में, किसी भी तालाब में रात्रि में प्रवेश करना निषेध है, क्योंकि रात्रि में जल के देवता भी शयन करते हैं। रात्रि में नहीं स्नान करना चाहिए। जैसे ही वरुण देवता के पार्षदों ने देखा कि अरे ये कौन स्नान कर रहे हैं, पकड़ कर ले गए नीचे वरुण देवता के पास, ले जाकर बांध कर पटक दिया। अब यहां सब में ब्रजवासी सब ढूंढने लगे कि नंद बाबा कहां गए। अब कन्हैया तो अंतर्यामी है, पता चल गया कि वरुण देवता के लोक में पहुंचे ठाकुर जी। और वहां पहुंचकर क्या देखते हैं, नंद बाबा एक तरफ बंधे पड़े, और जैसे ही कन्हैया को आते हुए देखा, वरुण देवता अपने सिंहासन से उठ गए, आरती की थाल ले ली, कन्हैया की आरती उतार रहे हैं। नंद बाबा देख रहे हैं, अच्छा मुझे तो बांध के पटक रखा है और मेरे लाला की आरती उतार रहे हैं। वरुण देवता ने कहा, प्रभु बताइए आप किस लिए पधारे हैं, क्या कारण है। तब कन्हैया ने कहा कि ये जो है ना, ये मेरे बाबा हैं, मैंने कृष्ण अवतार लिया है, इसमें ये मेरे पिताजी हैं, इनको छोड़ दो। तब ससम्मान वरुण देवता ने उन्हें मुक्त किया है। अनेक अनेक कथाएं हैं, और आज बड़ा विशेष प्रसंग हम लोग श्रवण करने वाले हैं। कौन सा? जो श्रीमद् भागवत का प्राण है, जो श्रीमद् भागवत का मुख्य है, महारास प्रसंग। महारास कोई नृत्य का नाम नहीं है। टीवियों में दिखाते हैं कि ठाकुर जी रास कर रहे हैं, मतलब नृत्य कर रहे हैं, गोपियां हैं नृत्य कर रहे हैं, नहीं। भ्रम से थोड़ा बाहर आइए। महारास केवल नृत्य का नाम नहीं है। महारास कहते किसे हैं, रास कहते किसको हैं? दो शब्द होते हैं, रस और रास। हम लोग कथा सुन रहे हैं, हम लोग दर्शन करने जाते हैं, हम लोग ठाकुर जी की सेवा करते हैं, ये सब रस कहलाता है। रास किसे कहते हैं? हम ठाकुर जी की ओर बढ़ रहे हैं, उसको तो रस कहते हैं, लेकिन जिस दिन ठाकुर जी हमारी तरफ बढ़ने लग जाएं, उसी को रास कहते हैं, उसी को रास कहते हैं। हम दर्शन करने जा रहे हैं मंदिर, उसको रस कहेंगे, लेकिन ठाकुर जी स्वयं दर्शन देने आ जाएं, उसको रास कहते हैं। रास का अर्थ होता है प्रायोरिटी देना, प्राथमिकता देना। किसी गोपी की पायल खुल जाती है तो ठाकुर जी उसकी पायल बांधने लगते हैं। किसी गोपी की चुनरी गिर जाती है, उसकी चुनरी उठाकर सही करने लगते हैं। और महाराज कोई नायक नायिका का मिलन नहीं है, ये कोई स्त्री पुरुष का मिलन नहीं है। महाराज जीवात्मा और परमात्मा का मिलन है। जब जीवात्मा अंदर से बहुत व्याकुल होता है कि अब तो मुझे परमात्मा से मिलना है, तब ठाकुर जी रास करते हैं। ऐसे समझिए, महाराष्ट्र में पंढरपुर है ना, जो महाराष्ट्र से आए उनको पता है, पंढरपुर है। वहां पर विठ्ठलनाथ भगवान बैठे हैं।
और वहां के बड़े अच्छे भक्त हुए हैं, जिनका चरित्र हमने पहले दिन भी थोड़ा श्रवण किया था, श्री नामदेव जी। उनके जीवन की एक घटना है। नामदेव जी नित्य भोग प्रसाद लेकर जाते हैं, पंडरीनाथ भगवान के सामने भोग लगाते हैं, प्रभु भोग पाइए। नित्य जाते हैं, नित्य प्रार्थना करते हैं। और एक दिन कहते हैं, प्रभु मैं तो नित्य आता हूं आपको भोग लगाने, लेकिन एक दिन आप भी तो मेरे घर आइए, मेरे घर आकर प्रसाद पाइए। नित्य प्रार्थना करते हैं। अब भगवान ने उनकी प्रार्थना सुन ली और जैसे ही भोग लगाने आए ना नामदेव जी, नामदेव जी को रोक लिया। अरे नामा सुनो, आज रात में मैं तुम्हारे घर जाऊंगा, लेकिन मेरी जगह यहां कौन रहेगा? फिर मैं तो चला जाऊंगा, तो यहां भी तो कोई रहना चाहिए ना। इसलिए एक काम करना, मेरी जगह तुम यहां खड़े रहना, मैं तुम्हारा श्रृंगार कर दूंगा, तुम यहां खड़े रहना। नामदेव जी ने कहा ठीक है, जैसी आपकी आज्ञा। रात्रि में पहुंच गए नामदेव जी। प्रभु मैं आ गया, अब आप जाइए। भगवान ने कहा कि देखो, मैं पहले तुम्हारा श्रृंगार करता हूं। तो पूरा अपने जैसा श्रृंगार कर दिया भगवान ने। पंडरीनाथ भगवान ने पूरा अपने जैसा श्रृंगार कर दिया, अपने जैसे तैयार करके खड़ा कर दिया। वो कहने लगे, सुनो, जब तक मैं ना आऊं ना, तब तक तुम ऐसे ही खड़े रहना। हो सकता है सुबह आने में लेट हो जाऊं, सुबह आने में देरी हो जाए, तो तुम यहां से हिल मत जाना। पुजारी आएंगे और आकर तुम्हें ठंडे ठंडे पानी से नहलाएंगे, लेकिन तुम कांप मत जाना बिल्कुल। वो तुम्हारे वस्त्र उतारेंगे, तुम डर मत जाना। नामदेव जी कह रहे हैं, प्रभु बताओ मेरे साथ ऐसा करेंगे? भगवान कहते हैं, मेरे साथ भी तो नित्य ऐसा होता है, एक दिन तुम सह लो। उन्होंने कहा ठीक है। नामदेव जी कह रहे हैं, ठीक है, मैं आपके स्थान पर खड़ा हूं। भगवान ने कहा, देखो नित्य प्रति भक्त आते हैं, आकर मेरे चरण छूते हैं। पंढरपुर में ऐसी व्यवस्था है कि श्रद्धालु जाकर भगवान के चरण छू सकते हैं, गर्भगृह तक प्रवेश है। तो देखो ना मां, भक्त आएंगे, तुम्हारे चरण छुएंगे, कोई अपनी परेशानी कहेगा, कोई अपने दुख कहेगा, कोई अपना मांग पत्र लेकर आएगा, सब अपनी अपनी बातें कहेंगे, लेकिन तुम किसी की बात सुनकर उसका काम मत कर देना, क्योंकि मैं जानता हूं किसका करना है किसका नहीं करना है, तुम तो बस खड़े रहना। उन्होंने कहा ठीक है प्रभु। समझाकर भगवान पीछे के द्वार से निकल गए और निकलकर पहुंच गए नामदेव जी के घर। नामदेव जी की माता जी हैं, विचार कर रही हैं, आज तो नामा बहुत देर हो गया, आया नहीं अभी तक। गेट पर आवाज आई, द्वार बजाया, अरे मैया, आकर द्वार खोला तो क्या देखती हैं कि सामने साक्षात पंडरीनाथ भगवान खड़े हैं, साक्षात द्वार पर भगवान खड़े हैं। अरे मैया, नामदेव कहते थे कि मेरे घर भोग पाने आना, लाओ मुझे भोग लगाओ, मैं बड़ा भूखा हूं। मैया ने बिठाया, बड़ा सुंदर भोग लगाया, ठाकुर जी ने खूब प्रेम से भोग पाया। अब ठाकुर जी का मन हुआ कि नित्य तो नामदेव मेरा दर्शन करने जाता है, आज मैं अपने भक्त का दर्शन करने जाऊंगा। काली कामरी ओढ़ ली, शॉल ओढ़ लिया, कोई पहचान ना पाए। नामदेव की मैया और ठाकुर जी आ गए श्रद्धालुओं की पंक्ति में लगकर। दूर से ही देख रहे हैं, मेरा भक्त नामा कितना अच्छा लग रहा है, देखो भगवान बनकर कितना अच्छा लग रहा है।
बलैया ले रहे हैं ठाकुर जी। नामदेव ने दूर से ही देख लिया, अरे ठाकुर जी भी हैं लाइन में। अच्छा, ठाकुर जी भी पधारे हैं, लेकिन अब ठाकुर जी आएंगे, मुझे प्रणाम करेंगे। मैं नहीं चाहता कि भगवान मुझे प्रणाम करें। अब यही सोच रहे हैं, एक एक करके भक्त आ रहे हैं, कोई पैर पकड़ रहा है, कोई पैर दबा रहा है। और जैसे ही ठाकुर जी आए, ठाकुर जी आकर मनी मन पूछ रहे हैं, और नामदेव ठंडी तो नहीं लगी? पुजारियों ने अच्छे से स्नान कराया, अच्छे से श्रृंगार किया, तुम्हें कोई दुख तो नहीं हुआ, कोई कष्ट तो नहीं हुआ? नामदेव मन मन में कह रहे हैं, प्रभु आज मैं समझ गया कि आप कैसे रहते हैं मंदिर में, आज मुझे समझ में आया। भगवान बलैया उतार रहे हैं, कह रहे हैं कि नामदेव तुम बड़े अच्छे लग रहे हो भगवान बनकर, एक काम करो तुम ही भगवान बने रहो। नामदेव कह रहे हैं कि नहीं भगवान, अब तो आप जल्दी से आ जाओ, अपना स्थान ग्रहण करो, मुझे जाने दो यहां से। ठाकुर जी जाने लगे और दूर से ही कह रहे हैं कि देखो नामदेव, बिल्कुल हिल मत जाना, नहीं तो यहाँ के पंडा आके तुम्हें बहुत मारेंगे कि हमारे भगवान कहाँ गए, तुम कहाँ से आ गए, अरे भगवान कहाँ चले गए, बिल्कुल हिलना मत। और दूर से ही भगवान मोती उठाए और नामदेव को मारा दूर से ही। अब वो तो नामदेव हैं, बड़ी सुंदर लीला कर रहे हैं ठाकुर जी अपने भक्त के संग।